हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों, जैसे हमने नंबर सिस्टम की 10-10 15-15 मिनट की सीरीज स्टार्ट करी थी, आज हम नंबर सिस्टम संख्या पत्ती का लास्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके 12 से 13 सवाल, 15 मैक्सिमम 15 सवाल तक मैं करा देता हूं और 10 से 12 मिनट में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। 2 से 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आइए क्लास को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज हमका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का लास्ट पार्ट है, जो कि हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई से भी एग्जाम का किसी भी बुक का कोई से भी क्वेश्चन लगा कर देख लेना, निश्चित ही आपके गारंटी सोल्व हो जाएगा। तो आइए क्लास को देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे नंबर सिस्टम के, तो आप ललित स्टडी नंबर 1 पर जाकर देख सकते हैं। जो इसके 2 पार्ट कराए मैंने, 20 से 22 क्वेश्चन करा दिए उसके, सॉरी 20 क्वेश्चन करा दिया। आज 21वां क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेकर चल रहा हूँ और मात्र 4 से 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन समाप्त 4 से 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ। तो आइए देर न करते शुरू करते। लास्ट पार्ट है, जैसे लिखा है संख्या पत्ती। ये कौन सा इसका पार्ट 3 है, इनके लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट आज मैं समाप्त कर दूंगा इन्हें। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कि 4 संख्या दे रखी और हमें 2 से विभक्ति। वैसे तो आपको पता है सारों को आप इनके डिवाइड करके भाग दे देगा, देख लोगे क्या आपका आएगा, परंतु आपको ऐसे नहीं करना। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है। ये कौन सा कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त, यानी कि 2 से हमारी पूरी पूर्ण कट जाएगी। तो इसके मैं नियम बता रहा हूँ आपको, ये फॉलो करने हैं। जिसमें इकाई का अंक इकाई का अंक इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, यानी कि जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह हमारी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखो किसमें है, इसमें ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, किसमें इकाई का अंक 2 है, यानी कि जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। आपको भाग करके नहीं देखना, आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है। आपको ये फॉर्मूला याद है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसमें इकाई का अंक 2 है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये नियम है इनके, 2 के अलग हैं, 3 के अलग है, जिनके जैसे जैसे नियम बन सकते हैं मैं आपको एक एक नियम से परिचित कराऊंगा। इसके 3 से नियम, 3 का नियम क्या कहते हैं, इनके अंकों का योग, इनके अंकों, यानी कि जो हमारा 3 का नियम कहता है, इनके अंकों का योग जो भी होगा वो 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। अंकों का योग क्या है, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहता है। यानी कि जो इनके अंकों का योग हो 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। देखो 5 और 7 कितने हो, 12, 12 4 16, 16 और 9 कितने हो, जैसे आप 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो ये आपकी नहीं कट रही, इन्हें जोड़ो। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 2 14, तो ये भी नहीं कट रही। 8 और 1 9 और 3 12 और 6 18, 3 21, तो हमारी ये कट रही है, 3 से कटता है, 3 से थे 21। 8 और 3 11 और 2 13, तो ये भी नहीं है। इनके जिनके अंकों का योग है वो 3 से हमारा कटना चाहिए। जो उनसे हमारी संख्या 3 से पूरी कटेगी वो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इनके जो इनके अंकों का योग है वो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे कह रहा है, 4 से, यानी कि जो इनमें इकाई और दहाई का अंक है, इकाई व दहाई, यानी कि जो हमारा इकाई व दहाई का अंक वह 4 से हमारा जो पूरा कट गया। यानी देखो इकाई व दहाई का लिख भी रहा हूँ मैं यहाँ पे, इकाई व दहाई का अंक किससे, 4 से विभक्त होना चाह। एक का नियम लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से। अब देखो ये इकाई और दहाई का अंक 4 से कटता है, तो हमारे ये भी नहीं है। इकाई और दहाई का अंक 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर हमारा इकाई और दहाई का अंक 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब ये देख ले इकाई और दहाई का अंक 4 से कोई से नहीं कट रहा, तो आपको ये देखना है। आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपको 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। 5 से पूर्णतः विभक्त, इनके जो अलग नियम है, इनका एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 हो, यानी कि इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो। अब देख लो इकाई का अंक 0 या 5 कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें भी इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वही संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप भाग देकर देख सकते हो। के लिए ही हमारी संख्या 5 से कटेंगी। तो मैं नियम बता रहा हूँ, आपको याद नहीं है। जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो, ये संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी? इससे 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। 6 से पूर्णतः विभक्त होने के नियम क्या है? 6 से 6 के 6 का क्या था? यानी कि वो संख्या जो हमारी 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, यानी कि जो हमारी संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। 2 से विभक्त होने के क्या नियम बताए थे मैंने? नियम इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो इसमें तो आना तो हमारी खत्म, तो ये भी हमारी खत्म। यहाँ कितना है? 9, तो ये भी हमारी खत्म। ये तो यानी कि मैंने क्या बताया, जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वही संख्या हमारी 2 से कटेगी। तो क्या इसमें अब 3 से देख लो, 3 का बताया था, उनके अंकों का योग 3 से कटना चाह। 2 और 6 8 और 5 13, 13 और 5 18, 3 21, तो 21 भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपकी इसी प्रकार क्वेश्चन होते चले जाएंगे और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका ये 26, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो मैंने सबके नियम बता दिए, अब इसमें नियम कौन सा है? 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 7 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम क्या आ गए? इनके जो हमारे इकाई का अंक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या बताया मैंने? इकाई का अंक, जो भी इकाई का अंक है उसका 2 गुना करना है। इकाई के अंक का 2 गुना करना है और संख्या में से घटाना है। किस में से? संख्या में से घटाना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। अब मैं 9 है, अगर मैं 9 का 2 गुना करूँ, 9 का 2 गुना करूँ तो कितना हो जाएगा? 18। अब मैं 88 में से 18 घटाऊँ, 88 में से आप 18 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो कितना बचा यहाँ से? 18 है, तो 88 में से 18 घटे, कितने बचा? 70 कटा। अब 70 जो हमारा 7 से कट जाएगा, 7 दाम 70, तो एक तो हमारा ये होगा। दोस्तों ध्यान से समझना, अगर मैं 3 का 2 गुना करूँ, 3 दूनी 6 और 66 में से 6 कटाऊँ तो 60, 60 तो नहीं कटता हमारा, तो ये भी नहीं है। तुम्हारे एक तो फर्स्ट मिला है। अब चलते हैं इसका, अगर मैं इस 2 का 2 गुना करूँ, 2 का 2 गुना कर दिया, कितना आ गया? 4। अब 88 में से 4 घटाऊँ, 84, तो 84 भी 7 से कट जाएगा। जब 84 7 से कट जाएगा तो ये संख्या भी हमारी 7 से कटेगी। अब 9 को मैंने 2 गुना करा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 बचा है। अब इसमें से 889 में से 18 घटाने, इसमें से नहीं घटाने, आपको 88 में से घटाने हैं, बस कितने? 18। तो कितना बचा? वही 70 बचे, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे तीनों से ध्यान रखना है, हमारा जो हमारा इकाई का अंक है उसका 2 गुना करना है और इस संख्या में से घटाना है, जो भी होगा हमारा ये होगा। तो हमारा ध्यान रखना है कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त, तो 3 संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, एक बी नहीं हो रही है। तो ये आपको नियम याद रखना है, यानी कि इकाई का अंक उसका 2 गुना करना है और संख्या में से घटाना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी? 8 से पूर्णतः, 4 वाले में मैंने क्या बताया? इकाई धाई, और 8 वाले में इकाई धाई और सैकड़ा। इकाई धाई व सैकड़ा, इसमें क्या बताया? इकाई धाई व सैकड़ा, यानी इसमें जो 3 अंक हैं, इकाई धाई और सैकड़ा, अगर वह 8 से कट रहे हैं हमारे, तो पूरी संख्या ही 8 से कटेगी। देखो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, क्या 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो ये कट रहा। अब इसके दौरे चलो, 8 एकम 8, तो ये नहीं कट रहा हमारा। इसके दौरे चलो, 8 एकम 8 13, ये भी नहीं कट रहा, और ये भी नहीं कट रहा। यानी कि इकाई धाई सैकड़ा, यानी इकाई धाई और सैकड़ा के अगर हमारे 3 अंक 8 से कट रहे, तो पूरी संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी? क्या कौन से कहा? 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 का और 9 का नियम एक ही क्या है? जो हमारा 3 व 9 का नियम, 9 का नियम एक ही है, यानी क्या है? एक ही है, यानी इनके जो अंकों का योग है, क्या है? अंकों का योग, अंकों का योग संख्या से कटना चाहता है। दोस्तों अपनी भाषा में लिख रहा हूँ बिल्कुल आपको समझाने के लिए, जरा से भी दिक्कत नहीं आने दूंगी। अपनी इस क्लास को ध्यान से समझे, यानी कि जो अंकों का योग संख्या से करना चाह, किसका नियम कह रहा है? 9 से कह रहा है। तो इनके जो अंकों का योग है 9 से करना चाह, जोड़ो। 7 और 5 12, 12 और 4 कितने हो? 16, और 6 22, 22 और 2 कितने हो? 24, और 3 27, और 27 को 9 से भाग देंगे 9 3 27। अब इसे देखो, 7 और 5 12 और 4 16 और 6 22, 22 और 4 वो 22 और 4 कितने हो जाए? 26, तो ये नहीं कट रहा। 7 और 5 12 और 4 16 और 6 22 और 4 26, ये भी नहीं कट रहा, तो ये तो है ही नहीं। यानी कि जो इनके अंकों का योग है वो 9 से कटना चाहता, अगर 3 से करता तो इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहता। ठीक है, 3 का नियम क्या था? जो इनके अंकों का योग 3 से कटना चाह, 9 का नियम क्या दो? इनके अंकों का योग 9 से कटना चाह। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी? कैसे कह रहा है? 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, इसका नियम बता रहा है, 11 से विभक्त के नियम। 11 से विभक्त, विभक्त का नियम ध्यान से समझना। 11 से विभक्त का नियम क्या क्या है? विषम स्थानों के
अंकों का योग, अंकों का योग माइनस सम का योग, यानी कि सम स्थानों के, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। दोस्तों ये मैं आपकी इतनी अच्छी क्लास लेकर आ रहा हूँ, यदि आपने इस क्लास को ध्यान से समझा तो अब नंबर सिस्टम के कोई से भी चैप्टर से कोई से भी क्वेश्चन लगा कर देखना, मिस नहीं होंगे। 11वीं विभक्ति का नियम है विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0, यानी कि 0 के बराबर होना चाहिए उनका। विषम स्थान के पहले यहाँ कितना 2 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना 7 है, फिर कितना है 9 है। तो 9 और 7 16, 16 जोड़ो, 9 और 7 16, 16 और 6 कितने हो, 16 और 6 22 और 2 24, कितने हो गए? 24 हो गए। परंतु मैंने क्या बताया, विषम स्थानों के अंक हो गए, यानी कि 2 से, फिर 6 पे, फिर 7 पे, तो अब कितने बजाएगा? 6 पे। तो 6 जोड़ो, 6 और 7 कितने हो, 7 और 6 13, और 6 19 और 2 21, माइनस अभी ना जोड़ो, 3 और 9 12 और 9 21, तो 21 से 21 कट गया, कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमारा यही ऑप्शन सही है। अब देख लो इसका, अगर इसका 0 के बराबर, जिसका भी हमारा 0 के बराबर आ जाए उनका योग, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका देखो, विषम स्थानों के बताया मैंने पहले, तो विषम स्थान में पहले तो 1 पाव होगा, फिर 3 पाव होगा, फिर 5 पाव होगा, फिर 9 पाव होगा, यानी कि 9 और 4 13, 13 और 1 14 और 8 22, माइनस अभी ना जोड़ो, जो हमारे बचे हुए हैं 0 और 6 कितने हो गए? 6 और 5 11 और 1 12, तो कितने बचे? 12। तो ये तो नहीं कट रहा हमारा। मैंने क्या बताया, इनके अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0। पहले मैंने विषम स्थान में, यानी कि जो 1 पाया, फिर 3 पाया, फिर 5 पाया, फिर 7 पाया, फिर सम कर लिया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यानी कि हमारी क्या है, 17 की घात 200, और भाग कितने से देना हमें? 18 से देना है इसे भाग। ये कह रहा है 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? वैसे तो जिसकी घात सम हो, अधिकतर जिसकी घात, अगर हमारी घात क्या है? सम है। अगर घात हमारी सम हुई तो उसका आंसर क्या निकल कर आ जाता है? 1 आ जाता है। परंतु ये 1 आता कैसे है, ये मैं आपको बता रहा। अगर हमारी घात सम है तो हमें सम ही लेना, यानी कि 17 के आप 2 पर घात चढ़ाओ इसकी, ठीक है। जिसकी घात सम है, वैसे तो उसका आंसर आता है 1। हाँ, परंतु ये आता कैसे है, वे मैं जो आपको बताने जा, ध्यान से देखो। अब घात क्या है? हमारी सम है, तो इस 17 की आपको क्या लेनी है? सम घात चढ़ानी है इसमें 17 पे, सम घात, यानी कि 17 की घात अगर मैं यहाँ 2 चढ़ा दूँ, 17 का वर्ग कितना होता है? 289। अब इस 289 को आपको भाग कितने देनी है? 18 से। तो 18 ई कम 18, कितने बच गए? 10 बच गए। 18 छिक्का 108, तो कितना बच गया हमारा? 1 बच गया। तो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा हमारा? 1 होगा। या तो आप जिसकी अगर घात सम है तो उसको सीधे ही डायरेक्ट लगा दो 1। फिर अगर आपको सोल्व करके देखना हो, घात सम है तो सम चढ़ाओ, यानी कि 17 की घात 2। अब क्वेश्चन नंबर 31 इसमें आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब घात क्या हमारी? विषम है, यहाँ से तो विषम देनी। मैं क्या लेके चलूँ? 25 की घात 1 लगाई, 25 की घात 1 को मैं 26 से भाग दूँ तो दे सकता नहीं, तो कितना बचेगा? 25/26 बचा, बचा नहीं बचा। अब जो हमारा शेष बचा है 25, 25 को भाग तो नहीं दे सकता मैं 26 से, तो हमारा शेषफल क्या होगा इसका? 25 होगा। या आप और भी दिक्कत आगे करना चाहो तो और भी कर सकते हैं, यानी कि 25 की घात 3 चढ़ाओ, जब भी हमारे कंडीशन सेम होगा। 25 की घात 3 कितना हो? 15,625, 15,625 को कितने से भाग देनी है आपको? 26 से भाग देनी है। 26 पंजे 130, 26 सिक्का कितना हो? 156 हो, तो कितना बचा? 25 बचा। तो भी इस कंडीशन में 25 बचेगा। अगर आप इस 3 की जगह 5 चढ़ाओगे तो भी आपका कितना निकल का आएगा? 25 ही निकल का आएगा। यानी कि अगर घात यहाँ विषम है तो आपको विषम लेनी है, अगर घात यहाँ सम है तो सम लेनी है। 1 लगाओगे जब भी यही आएगा, 3 लगाओ जब भी यही आएगा, 5 लगाओ जब भी यही आएगा, 7 लगाओ जब भी यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये एक और बता रहा हूँ, अगर जिसकी घात सम है, यानी कि जिसकी घात सम है उसका तो आंसर आना है 1, डायरेक्ट लगाना। जिसकी घात सम है उसका तो आंसर आना है 1, डायरेक्ट लगाना। यदि आप ऐसा करना चाहो तो 17 की घात 2, 17 की घात 2, 2 कहाँ से लिया है? अगर घात सम है तो आपको समी लेके चलनी। 2 के बाद अगर 4 लगाओ तो भी एक ही होगा, 4 के बाद 6 लगाओ तो भी एक ही होगा, और घात विषम है तो आपको विषम चढ़ानी है। 25 की घात 25 को 26 से, यानी कि 25 की घात 1 चढ़ाओगे फिर 3 चढ़ाओगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100, शेषफल 58, तो भाज्य क्या है? क्या पूछ रहा है? भाज्य पूछ रहा है हमारे से। और भाज्य बराबर क्या हो हमारा? भाज्य बराबर हो भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल।
भाज्य बराबर हो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है हमारा, भाजक है हमारा कितना 100, भाजक है 100, भागफल कितना है 403 और शेषफल कितना है 58। यानी कि इसमें इनकी गुना करो, कितना होगा 00 प्लस 58, तो कितना आ जाएगा 403 58। 403 अगर ऐसे दिक्कत हो तो आप ऐसे जोड़ ले करो यहाँ से 300 58, कितना आ गया 85304, यानी कि 40 358। ऑप्शन नंबर डी इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर हो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन नंबर 33 आज की हमारे क्लास का लास्ट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, वर्ग नहीं हो सकती है। इनमें से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। एक इसकी कंडीशन लिख रहा हो, आपको याद रखनी होगी। किसी भी प्राकृत संख्या में, किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता है। क्या है, नहीं हो सकता है। यानी किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई का अंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कह रहा नहीं हो सकती है, तो किसमें, इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या बताया, किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो इसमें के लिए इसमें है 2 3 7 8, और कोई इसमें तो नहीं है। जिसमें भी आएगा तो हमारा वही आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमारे नंबर सिस्टम की क्लास खत्म होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज हमारी ये लास्ट पार्ट था नंबर सिस्टम संख्या पत्ती का, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्यार से और सपोर्ट मिल रहा है। तो यदि आप चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।